हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नीयत और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर ऑप्शन चेन डाटा को भी देखेंगे और क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स उसे भी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली एक एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग नेस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर की। बट उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या वहां पर हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे आईपीओ ओपन हो गए। तो वहां पर कहीं उस पैसे को हम बाकी आईपीओ में यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बाकी कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की लिस्टिंग, एक मेनलाइन आईपीओ आई के एस का और दूसरा होने वाला एसएमई आईपीओ जस्ट हाई वोल्टेज का। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो डीआईएस ने आज के दिन ऑलमोस्ट 4100 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1300 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आईपीओ की, सबसे पहले तो कल के दिन होने वाले नेस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लोजिंग। परसों के दिन होगी इडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो की क्लोजिंग। मतलब कि हमारे पास जितना भी पैसा है हमें इन दोनों आईपीओ में एक साथ यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो कि हमने कल के दिन ये पैसा ब्लॉक करवा दिया नेस्डैक में और हमारे पास और पैसा नहीं है, तो हम वहां पर इडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो में उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पैसा हमारा अनब्लॉक होगा 21 से 23 के बीच में। बट 23 को काफी सारे मेनलाइन आईपीओ भी क्लोज होने वाले हैं और एक एसएमई आईपीओ भी क्लोज होने वाला है। तो वहां पर अगर हमने कल के दिन वाले आईपीओ को तो चलो छोड़ दिया, बट परसों वाले आईपीओ में पैसा ब्लॉक करवा दिया, तो अगर हमारे पास और पैसा नहीं बचता है, तो जहां पर हमारे पास मेनलाइन आईपीओ 5 जो ओपन होने वाले हैं, वहां पर हम उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपने डिसीजन की बात करूं, तो नेस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर में आईपीओ मिलना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक अच्छी सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी जा चुकी है और कल के दिन तो काफी अच्छी हमें देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट डबल तो मिल ही जाएगी, उससे ऊपर कितनी जाती है वो हमें कल के दिन पता लगेगा। तो वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होने वाली है। बट क्योंकि परसों वाले आईपीओ को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि वहां पर आगे आने वाले मेनलाइन आईपीओ में क्योंकि मिलने की प्रोबेबिलिटी भी होगी, तो वहां पर मैं उस पैसे को यूज करूंगा। तो इसलिए जो जितना भी पैसा मेरे पास होने वाला है कल के लिए, वो सारे पैसे को मैं इस नेस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आईपीओ में यूज करने वाला हूं। अब आईपीओ मिलना ना मिलना वो तो खैर किस्मत की बात है, बट हाँ, एक बार के लिए मैं इस आईपीओ में वहां पर पैसा ब्लॉक करवाने वाला हूँ। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट आप लोग क्या इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं जिन आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, आईकेएस सोल्यूशन एंड सेकंड जस्ट हाई वोल्टेज एसएमई आईपीओ। पर्सनली मेरे पास यहाँ पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है इन दोनों ही आईपीओ में। बट जैसा कि हमने कल भी स्टडी किया था कि हमारे पास 2-3 माइंडसेट होते हैं किसी भी मेनलाइन आईपीओ में या एसएमई आईपीओ में भी हम बोल सकते हैं। बट वहां पर हमारे एक माइंडसेट कम हो जाता है। जैसे कि हमारा एक तो होता है कि लॉन्ग टर्म का, कि अगर हम किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, तो वहां पर हमें सिंपली बाय होल्ड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ता है। और वहां पर हमें नहीं फर्क पड़ता वो आईपीओ कहाँ लिस्ट हो रहा है या कहां पर जा रहा है। वहां पर हमारा टाइम पीरियड हो जाता है ऑलमोस्ट 3 से 5 ईयर्स का, और वहां पर हमें उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। सेकंड माइंडसेट होता है हमारे पास लिस्टिंग गेन का, जहां पर हमने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, जिसे मैं हमेशा यूज करता हूं और मेरा माइंडसेट हमेशा लिस्टिंग गेन का ही रहता है। और वहां पर इमीडिएट हम वहां पर पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। इसी में हमारा एक सिनेरियो और आ जाता है कि 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट या 1 घंटे के लो पर ट्रेल कर ले। वो हमारे पास एक सिनेरियो आ जाता है। जैसा कि अगर हमने आज के दिन इस वाले माइंडसेट को यूज किया होता, तो हमें वहां पर अच्छा खासा मुनाफा लिस्टिंग के बाद भी मिल जाता। सेकंड माइंडसेट आ जाता है इसमें हमारा कि कुछ को तो हमने बुक कर लिया और बाकी को हमने रख दिया लॉन्ग टर्म में। अब हमारा क्या माइंडसेट है वो हमें हमारे अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बट अगर हम एसएमई आईपीओ में बात करते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ फ्लोर्स में काम होता है, तो वहां पर जा तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, जा वहां पर लिस्टिंग गेन लेकर निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि हम 1-2 दिन के लिए वहां पर होल्ड कर ले, वो हमें हमारे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। पर्सनली मैं हमेशा किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए जाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके बाद वो आईपीओ कहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना। मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। बट आप लोग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कोई भी काम कीजिएगा और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर मैं जस्ट हाई वोल्टेज की बात करूं,
तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें फिर से हमारे पास 1-2% प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अपर सर्किट लगने की। मतलब कि 51 से 52% की प्रोबेबिलिटी है कि इसमें हमें अपर सर्किट देखने को मिल जाए और 48-49% की प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर हमें लोअर सर्किट देखने को मिल जाए। बट वहां पर जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, अगर वो चाहे थोड़े से अग्रेसिव प्लेयर है तो इस सिनेरियो को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम डिफेंसिव प्लेयर है और हमारा माइंडसेट था सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का, तो वहां पर हम सिंपली इसमें लिस्टिंग गेन वाली स्ट्रेटेजी यूज करके इसको प्री ऑर्डर में निकाल सकते हैं। बट वो आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपका क्या माइंडसेट है किसी भी आईपीओ में, क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आज के एक आईपीओ में तो हमें अपर सर्किट देखने को मिला, बट दूसरे में देखने को मिला लोअर सर्किट। तो ऐसे में अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हमें सिर्फ मजे आते हैं, बट लोअर सर्किट में हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट निकालने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी किसी भी एसएमई आईपीओ में स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी बनी हुई है और वहां पर चाहे मुझे उम्मीद हो कि अपर सर्किट लगने की उम्मीद है, बट फिर भी मैं एक बार के लिए वहां से निकल जाता हूँ क्योंकि मैं इतना हाईली अग्रेसिव प्लेयर नहीं हूँ। बट अगर आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप सभी को एडवांस में कांग्रेस। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, हमारी नॉर्मली बात होती है कि 24,400 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट खुलती है हमारे लेवल के पास आती है और वहीं से हमें एक अच्छी मूव मिली और 24,150 हमारे लिए सपोर्ट एरिया था और वहां से हमारी डिस्कशन हुई थी कि जहां से हमें छोटी मोटी मूव्स देखने को मिल सकते हैं और वैसे ही हमें बार बार देखने को मिला। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि आज रात को आने वाली है फेड की अनाउंसमेंट, तो वहां पर कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ओपनिंग मार्केट की कहां पर होती है। बट अगर हम हमारे लेवल्स की बात करते हैं तो 24,400 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और 24,150 अब हमारे लिए एक वीक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसको तोड़कर नीचे को जाती है तो वहां पर हमें नीचे की भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बट कल के दिन होने वाली निफ्टी की एक्सपायरी तो हो सकता है वहां पर हमें एक्सपायरी ड्रामा भी देखने को मिल जाए, तो हमें वहां पर थोड़ा सा सोच संभल कर काम करना पड़ेगा। बट अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो ऊपर की साइड तो हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है एज कम्पेयर टू इतनी ज्यादा हमें पुट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर बाय चांस सेकंड हाफ में अगर किसी भी तरीके से कॉल सेलर ट्रैप होते तो वहां पर हमें ऊपर की साइड का मूव देखने को मिल सकता है और वहां पर हमें हीरो जीरो का मौका मिल सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, जैसे कि 24,400 पर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है और अगर ये लेवल क्रॉस होता है ऊपर की साइड तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की इमीडिएट एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये हो जाती है हीरो जीरो ट्रेड। बट ये डाटा काफी फ्रिक्वेंटली चेंज भी होता है तो मैं बार बार इस डाटा को लाइव ट्रैक करते रहना पड़ता है। बट फिर भी अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे इंगेज में वो ट्रेड जाती है तो वहां पर हमें ज्यादा दिक्कतें ना हो। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम कभी भी नहीं करता हूँ, बट फिर भी हमने जहां पर सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव चीजों को स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।